बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 और एक्सरसाइज 9.2 को समझने से पहले आपको इसकी टूल किट समझना होगी। और इसकी टूल किट में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन जो है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस की रेशो होती है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? सम पीपल have S is equal to P over H. Secondly, cos theta base over hypotenuse. Curly brown hairs. Cos is equal to B over H. Similarly, tan theta is equal to perpendicular over base through proper ब्रशिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक सेंटेंस है जो आपको याद होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी इज इक्वल टू पी ओवर बी। एंड सेकेंडली, आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव। आप इसको याद कैसे रखेंगे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A stands for all positive, S stands for sine and cosecant positive in second quadrant, T stands for tan and cot positive in third quadrant, C stands for college, cos and secant positive, बाकी सब। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये फाइंड करना है कि किस क्वाड्रेंट में ये इन एंगल की टर्मिनल आर्म लाई करेगी। अगर आपके पास जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा हुआ है कि साइन नेगेटिव हो कॉस पॉजिटिव हो, तो अब आपने ये देखना है कि साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है और उसमें साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये MCQs टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखिए सेकेंड नेगेटिव, साइन नेगेटिव। अब आपको पता है कि साइन जो है किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो अब क्योंकि इसके साथ दिया हुआ है सेकेंड भी नेगेटिव, अब देखिए सेकेंड एंड साइन दोनों जो है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह कॉट पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव। अब आप देखिए कॉट पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट पॉजिटिव होता है और उसमें साइन नेगेटिव है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी टर्मिनल आर्म लाई करेगी। इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ है कॉस नेगेटिव टेन नेगेटिव। अब आप देखें कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें टेन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन भी नेगेटिव होता है एंड कॉस भी नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। जी, तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट पार्ट है कि साइन इज इक्वल टू 12/13 एंड टर्मिनल आर्म लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो आप ऐसा करेंगे, आप एक राइट ट्राइंगल ड्रा करें। ये हमारे पास है थीटा। आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस एंड बेस। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है हमें 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है 13। वी हैव टू फाइंड बेस बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम जी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो b इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट क्योंकि बेस एक लेंथ है इसलिए हम इसकी जस्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई है 5। ओके, अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके दो स्टेप्स हैं। पहले हम देखेंगे कि कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कि 5/13। इसी तरह टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है 12/5। इसी तरह कोसिकेंट, अब आप इनके रेसिप्रोकल ले लें 13/12 क्योंकि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह सिकेंट ये आपके पास आएगा 13/5 कॉस का रेसिप्रोकल। इसी तरह कॉट वो टेन का रेसिप्रोकल होता है तो ये आ जाएगा 5/12। स्टूडेंट्स ये तो हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब इसमें कहा हुआ है टर्मिनल आर्म लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप ये देखें क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए सबके साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो आप ये देखें जब भी आपसे कहा जाए कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मिसिंग साइड है वो फाइंड करनी है। उसके बाद आप ये फार्मूले लिख के इनकी वैल्यूज लिख लें। तीसरे नंबर पर आपने साइन चेक करने हैं, ठीक है, वो आपने देखना है क्वाड्रेंट, तो जिस क्वाड्रेंट में होगा आप उसी हिसाब से इनके साइंस मैनेज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलें स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखें कॉस गिवन है, आप इसकी राइट ट्रायंगल बनाएं, हाइपोटेन्यूस। कॉस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस है आपके पास 9, हाइपोटेन्यूस है 41 एंड परपेंडिकुलर फाइंड करें। स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज अब हम चेक करेंगे इनके साइंस। आपने देखिए एक तो वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके बाद देखना है क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड कॉट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो ये है हमारे पास रिमेनिंग। सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और हमें पता है ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप ये देखें कि साइन इक्वल टू 1/√2। अब ये जो नेगेटिव है ये हमें सिर्फ इसका क्वाड्रेंट बताता है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी कैलकुलेशन में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है आपके पास 1 एंड हाइपोटेन्यूस है √2। ओके स्टूडेंट्स, अब बेस ये हम 1। ओके स्टूडेंट, तो अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। साइन के बाद कॉस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है आप स्टूडेंट, हमने ये वैल्यूज फाइंड करती हैं। अब हम देखते हैं कि टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे। तो कहा हुआ है टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में। आप ये देखें साइन वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, साइन एक तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, उसमें कहा हुआ है ये नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा क्योंकि साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब अब हमारी टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से हम इनके साइन चेक करेंगे। जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ऑलरेडी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव, टेन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगाएंगे। कोसिकेंट ये भी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, सिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव एंड कॉट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 5, सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये
थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। स्टूडेंट्स ये कॉट इक्वल टू 15/8। अब देखें कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। अगर आप ये देखें टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो कॉट किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखें बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है 15 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। ओके स्टूडेंट, ये है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज कॉस एंड कोसिकेंट। अब आप ये देखें यहाँ कहा हुआ है टर्मिनल आर्म इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप ये देखें कि टर्मिनल आर्म जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। उसके लिए आप देखिए कॉट की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। अब हमें पता है कॉट एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है लेकिन उसमें नहीं है, इसके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट में नहीं है तो फिर ये किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो इसका साइन नेगेटिव जी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट भी नेगेटिव। तो ये है हमारे पास कॉस हाइपोटेन्यूस। अब देखिए हमें गिवन है कोसिकेंट। कोसिकेंट हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो फिर कोसिकेंट किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर के। तो इसका मतलब अब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है हमारे पास, m स्क्वायर प्लस 1 ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2m और बेस स्टूडेंट्स। अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करें, m स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू m स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इट मीन्स m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर और इस 4m स्क्वायर को इस साइड पे ले आए माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब आप ये देखिएगा m4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एम स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी। तो ये आपके पास जो है b की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो बेस किसके इक्वल हुआ, m स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो चलिए जी अब वैल्यूज फाइंड करते हैं। साइन परपेंडिकुलर ओवर तो ये है स्टूडेंट्स हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज। अब आप देखते हैं इसका टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, क्योंकि हमने इनके साइन भी चेक करने हैं। तो आप ये देखें कि जो टर्मिनल आर्म है उसके लिए आपको दिया हुआ है 0 टू π/2। अब π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 0 से लेकर 90 डिग्री ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट। तो इसका मतलब हमारी टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि सारे ही पॉजिटिव होते हैं इसलिए सबके साथ जो साइन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन। Cot, we know that cot theta is equal to बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब ये आ गया 5/2 अंडर रूट 29। उसके बाद स्टूडेंट कहा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब
सबके साथ साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि इन क्वेश्चंस को देखते हुए आपने एक तो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, दूसरे इनके साइन भी फाइंड करने हैं कि किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, उसी कोऑर्डिनेट के लिहाज से इनके साइन लिखेंगे। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी 3 साइन है आपके पास 2/√29 प्लस 4 cos 5/√29। सिमिलरली cos 5/√29 minus 2/√29। 3 ये है हमारा